रामकृष्ण परमहंस के यहाँ एक आदमी आया, गुरु पूर्णिमा का आते हो आया। उनसे पूछा कि ब्रह्मज्ञानी का लक्षण क्या है। रामकृष्ण परमहंस ऊपर से नीचे देख, पढ़े लिखे नहीं थे, शास्त्र का उत्तर कैसे दें। उन्होंने कहा कि ब्रह्मज्ञानी का लक्षण यही है, जो चंदन का टीका लगाता हो, तुलसी का माला लगाया हो, श्री राम जय जय राम हरदम 24 घंटा कहता हो। वह समझ गया कि ठीक है, चला गया। पढ़ा लिखा नहीं था, गुरु मान लिया था, इसलिए गुरु की बात मान करके हरदम श्री राम जय राम करते रहता, हरदम तिलक लगा कर घूमता, बड़ा बड़ा माला लगा लिया। दूसरे साल गया तो सोचा कि अब तो हम हो गए हैं, हरदम श्री राम कह रहे हैं। दूसरे साल फिर गया, गुरु पूर्णिमा का महोत्सव खत्म हुआ तो फिर जाकर कहा कि गुरुदेव ब्रह्मज्ञानी का लक्षण क्या है। फिर ऊपर से नीचे देखे, कहे कि ब्रह्मज्ञानी का लक्षण यह है बच्चा, एक मुंह से राम श्री राम जय राम कितना बार बोलेगा, उसके रोए रोए से जब श्री राम जय राम निकलता है, वह ब्रह्मज्ञानी। उतनी पर तो कहा तो गुरुजी और बदल दिया परिभाषा तो बड़ा गड़बड़ है। अब लेकिन वह नहीं, गुरुजी से तर्क नहीं किया, फिर अपने जा करके अपने मने मने श्री राम जय राम करने लगा। धीरे धीरे 1 साल में अभ्यास कर लिया। फिर तीसरे साल जब गया तो अब देखा कि हम तो हो गए हैं ब्रह्मज्ञानी, अब तो गुरुजी कह देंगे। जाकर फिर गुरुजी की जब गुरु पूर्णिमा खत्म हुआ तो पूछा कि गुरुजी ब्रह्मज्ञानी क्या है। फिर उसको ऊपर से नीचे देखा, कहा कि बेटा अगर ब्रह्मज्ञानी का लक्षण यह है, जिसको देखते ही देखने वाला आदमी निष्पाप हो जाए और वह सहज समाधि में जाने लगे। ये तो फिर बड़ा गड़बड़ हो गया, हम ब्रह्मज्ञानी नहीं हुए ना। फिर चला गया, लेकिन साल भर लगा रहा, निपट था न बेचारा। गुरुजी पे कोई दोष नहीं लगाया, पढ़ा लिखा आदमी तो कहेगा आप उसी समय कहीं नहीं कह दिए हमको, 4 साल बर्बाद किए। लेकिन गुरु जो है देखता है, क्रमशः ऊपर उठाता है ना। एक ही बार कह देंगे परमहंस जी रामकृष्ण तो नहीं मानता, धीरे धीरे उठा रहे हैं। चौथा साल आया तो गुरु पूर्णिमा खत्म हो गई, वह आदमी दिखाई नहीं पड़ा, सब लोग चले गए। रामकृष्ण परमहंस चक्कर काटने लगे आश्रम में चारों तरफ कि जा रहा तो होगा जरूर। देखा कि एक कोने में बैठा है, आंखें बंद किया है, मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, मगन है। रामकृष्ण परमहंस गए और साष्टांग प्रणाम कर दिए उसके पैरों में। हंगामा मच गया, हल्ला हो गया। आज तक तो चेला गुरु को प्रणाम करता है, यहाँ गुरु ही चेला को प्रणाम करने लगे, साष्टांग प्रणाम। रामकृष्ण परमहंस कहे कि यह पूर्णत्व को प्राप्त कर गया है। अब पूर्ण जो होता है वह न गुरु होता है न चेला होता है, वह तो पूर्ण होता है, परमात्मा होता है। यह प्राप्त कर गया। तो देखो गुरु जो है तब तक से शिष्य का पीछा नहीं छोड़ता है जब तक से वह पूर्णात्म को प्राप्त न कर लेता है। और उसको उसका पैर छूने में डर नहीं लगता है, वह देखता है कि परमात्मा स्वरूप हो गया है, यह तो परमात्मा ही है, मुझ में और उसमें अंतर नहीं है, और न ही परमात्मा में और इसमें अंतर।